हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं सर्वम माया मूवी के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। सर्वम माया के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे और हम लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि काफी अच्छा फीडबैक सुना हुआ है इस मूवी का। लेट्स सी वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बेटा, क्या ये रही ऑर्केस्ट्रा की लिस्ट। ये आखिरी गाना है। अनाउंसमेंट के अंत में मेरा नाम लेना मत भूलना। ग्रुप मैनेजर सजी पटाम्बी, समझे? क्या नाम? सजी पटाम्बी। हाँ ठीक है, ठीक है। ए रज़ाक, हाँ, यूरोप ट्रिप के लिए वीजा आ गए। यूरोप ट्रिप? ये तुम्हारे लिए तो अच्छी ही खबर है साजी भाई। अरे नहीं, क्या हुआ? ट्रिप के लिए हमने 15 पासपोर्ट जमा किए थे, लेकिन वीजा सिर्फ 14 लोगों के आए हैं। एक का एक का वीजा मिसिंग है। इन्हीं को कीबोर्ड पर है फ्रांसिस, फ्रांसिस भाई का क्लियर है। वायलिन पर है जेवियर, लिंटो, कुंडरादास, पूरी वायलिन टीम को अच्छा, वीजा मिल इन्हीं को गया। नहीं मिला। तुम्बा पर है और लास्ट में आई थिंक इनको नाम भी नहीं याद रहने वाले तुम्बा इनका। जॉय भी क्लियर है। तबले पर है सुरेंद्रन और चाको। लो, झगड़ालू चाको भी पास हो गया। तो प्रभेंद्र, कौन रह गया? इलेक्ट्रिक गिटार। ये कौन है? गिटार प्लेयर। रज़ाक, हाँ, प्रबेंदु को ही वीजा नहीं मिला। हाँ, लगा ही था मुझे। ओके। और बताओ यार, पूरी टीम को मिल गया। अच्छा, वो चेक कर रहे हैं। इसे क्यों नहीं मिला? ऐसा क्यों किया इन्होंने? ओ ओ क्या हुआ? ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हाँ? प्रभा, क्या कर रहे हो? मैं यूरोप की ठंड के लिए जैकेट ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया मत टूर देखो वाली तुम। जैकेट में फफूंद लग गई है। आज ऑर्डर करूंगा तभी जाने से पहले मिल पाएगी। हाँ सही है। और हाँ, रिहर्सल रूम के पीछे वाला कमरा है ना, मैं उसे 2 महीने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं अपना फ्लैट खाली कर रहा हूँ, तो सामान रखने के लिए। तुमने फ्लैट खाली कर दिया? ये क्या किया, मुझसे पूछ तो लेते। 1 सेकंड देना, बस ये OTP डाल दो। रुको रुको रुको, मत डालो। इलेक्ट्रिक गिटार काट दिया उन्होंने। तुम ट्रिप में नहीं हो। इलेक्ट्रिक गिटार काट दिया। अब क्या हुआ? ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऑमलेट किसका था? यही रख दो। सर आपके लिए चिकन फ्राई लाऊं? स्पेशल है। बटर फ्राई भी है। नहीं चाहिए। चाइनीज आलू और पोर्क भी बहुत बढ़िया है। अरे जाओ यहाँ से, वो ब्राह्मण है, प्योर वेज। अच्छा, चाइनीज आलू दे देता हूँ। अरे ये कोई शादी का खाना नहीं है कि परोसते ही जाओ, पैसे तो देना ही है ना। अच्छा, ये प्योर ब्राह्मण है। ये बेवकूफ हर किसी से ऐसे ही पूछता रहेगा। हमारे पास तो सबके ऑमलेट के लिए भी बजट नहीं है। बजट की दिक्कत पहले ही बता देते। वैसे भी डोसे के साथ ऑमलेट जोड़ दो तो एक लग्जरी फील मिलेगी ना। बात ऑमलेट की नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार की है। हाँ, मैंने भी उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था। फिर वो स्पॉन्सर करने वाले आदमी का मैसेज आया। हाँ भाई, आखिरी वक्त पर एक इन्वेस्टर पीछे हट गया। अगर एक आदमी हटाया जाए तो ही हम संभाल अरे ये पाएंगे। क्या? और हाँ, प्रभेंदु मैम से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैम कहा इसकी। प्रभा, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए भी तो हो सकता है। क्या कंगाल रहना और 2 महीने बेघर रहना, भूखे मरना, ऐसा यार नहीं रहना बहुत मुझे। बुरा ये फील हुई होता ना है, बात। सबकी तुम वीजा आ किसी जाए और गरीब हमारा घर के ना। तो हो नहीं। पूरी तुम्हारे टीम पिता का और यार भाई आ की गया, पूजा सिर्फ पाठ एक की बंदे कमाई का का रह गया। थोड़ा सा हिस्सा भी पूरे यूरोप टूर के लिए काफी नहीं होता क्या? ये तुम्हारा ईगो नहीं था जिसकी वजह से तुमने अपना जनेऊ भी तोड़ दिया? अगर कोई आस्था छोड़कर नास्तिक बनता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ये ईगो नहीं है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं।
अरे ये मेरा वो मतलब नहीं था। बात खत्म नहीं हुई। एक असली पैशनेट म्यूजिशियन बनने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। सोचो यार, तो रहमान ने धर्म अगर की दे दी। सेफ रास्ता चुना होता और बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो क्या आज हम मंच पर गाए गए आधे गाने भी सुन पाते? अच्छा प्रभा, वो मैं आई बहस थिंक वो नहीं कर कोई रहा हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हारे रिचुअल पैशन परफॉर्म के बारे करते थे में बात धर्म करना का, चाहता था। और ये गिटार बजाता था। तुम हमारे ट्रूप के सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हो। इनमें से किसी ने फिल्म के लिए बजाया है? स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आज तक सिर्फ तुम्हें ही बुलाते हैं, है ना? लेकिन वो तो कभी कभी होता है ना। अब जब तुम्हारी ट्रिप कैंसिल हो गई है तो तुम अपने पिता का 70th बर्थडे अटेंड कर लो। तुम्हारे बड़े भाई ने कितनी बार फोन किया है? ये अच्छा आइडिया नहीं है। देखो, ये तो साबित हो चुका है, 70 के बाद चिड़चिड़े पिता अचानक वार्म और लविंग हो जाते हैं। इस समय तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। तुम्हारे खाने और रेंट के पैसे भी बच जाएंगे, ऊपर से फ्री वाईफाई, फ्री लॉन्ड्री, और क्या चाहिए? अरे बेटा, बटेर के अंडे है क्या? दिमाग खराब कर दिया। इतने सारे अंडे तुम आखिर कहाँ ठूसते हो? तो अब मुर्गी के अंडों की जगह बटेर के अंडे के बिना खा नहीं सकते हो क्या? इंदु, मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, फिर भी जब भी तुम्हें समय मिले अगर घर आ सको तो पापा को बहुत so खुशी sweet. होगी। भले ही वो जाहिर ना करे। बड़े पापा भी तुमसे मिलने की बात करते रहते हैं। ये जाएगा लगता है अपने घर। मैं बिजी हूँ, कोशिश करूंगा। ये ऐसे ईगो में क्यों रहता है? हाँ आई थिंक कोई ग्लिच है इसका अपने फादर के साथ। पिंक बस ये आई थिंक अपने गांव आ गया है शायद। घर, हाँ घर ही आ गया। हाँ यस। हाँ, कृष्णा होटल। हेलो, क्या? आदि, नो, यू विल गेट हर्ट। ये कब हुआ? क्या? यूजुअली मूवीज में हमने ऐसे ही घर देखे हैं। दोपहर का खाना यहीं खाकर जाना। पापा को कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम गाड़ी रोको और उस फ्लैक्स बोर्ड को ठीक से पढ़ो। वो सिर्फ फ्यूनरल्स के लिए नहीं होते। हाँ वैसे बात तो सही है। हाँ, वो और देखने क्या में बात तो ऐसे ही लग रहे थे। फिल्टर की सर्विस पूरी हो गई है, आपके पापा को बताना था। उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहो। इन्हें जाने दो, फिर बता दूंगा। ओके? यही फादर है। ये मेरे सबसे बड़े बेटे दीपांकुरन है। ये शबरीमाला में मेरे साथ थे। तो फिर मैंने देखा होगा, मंदिर में पापा के साथ काम करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। ये वीआईपी पूजा ही संभालते हैं। आज रात केन्या की फ्लाइट है, वहाँ से दुबई। इनका एक घर एयरपोर्ट के पास ही है। अच्छा ये और पंडित इनकी पत्नी पंडित लोग हैं, आपका छोटा बेटा पूजा कहाँ है? करते हैं। उसे आने में देर होगी। चलिए छोटा फोटो बेटा लेते हैं। सर इधर देखिए। आ गया। हाँ आ गया। मैंने कहा आ तो रहा था, कहाँ रह गया ये? कुत्ते का नाम पप्पू। इंदु तुम पीछे से क्यों आ रहे हो? आगे बहुत भीड़ थी तुलसी दीदी, पापा भी वहीं पर थे। कोई सीन नहीं क्रिएट करना था। और इस तरह से पप्पू से भी मिल लिया। पप्पू नहीं, अब इसे अंकल पप्पू कहना होगा। जब तुम्हारी माँ इसे मंदिर के पीछे से यहाँ लाई थी तब मेरी बेटी सिर्फ 4 दिन की थी। अब वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। माँ के जाने के बाद से ये उदास लगने लगा है। सिर्फ ये ही नहीं, तुम भी। ओ, ओ कितनी बार समझाना पड़ेगा? क्या फील हुआ इसे? स्मेल। अच्छा फ्लश नहीं किया। अच्छा ओके। वेलकम बैक इंदु। देखो, पेशाब के बाद उसे ऐसे दबाओगे तो पानी जोर से आएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता। पूरे कमरे में बदबू क्यों फैलानी है? वैसे भी हम पानी में ही पेशाब कर रहे हैं ना, तो फ्लश करके पानी वेस्ट क्यों करना? ये बड़े पापा हैं। बड़े पापा का चहेता आ गया। इंदु, मुझे अभी निकलना होगा, फ्लाइट पकड़नी है। जल्दी से नहाकर अच्छी सी धोती पहन लो और सारा काम संभाल लो। बड़े पापा, मुझे कुछ पूछना है। केन्या की पूजा के लिए हवन में आबनूस की लकड़ियां चाहिए, जो अभी आसानी से मिल नहीं रही हैं, और हमें जल्दी से चेक इन भी करना है। तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है? क्या वो शुभ अवसर के लिए है? जी हाँ। तो फिर बेल के पेड़ की छोटी टहनियों का इस्तेमाल कर लो। अच्छा हुआ हमारे पास बेल है। हाँ, तय हो गया।
केन्या से आपके लिए कुछ ले आऊं? हमारे क्रोनिक बैचलर के लिए केन्या की सुंदर लड़की लेकर आना। लेकिन ध्यान रखना वो ब्राह्मण समुदाय की ही हो। हाँ, सपने बड़े देख रहे हैं आप। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी मिलूंगा। ठीक है, ठीक है। ये फादर से नहीं मिलेगा? दीपू भैया ने अपने असिस्टेंट के लिए कार खरीदी है, उसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। अगर तुमने जनेऊ पहना होता तो दीपू तुम्हें साथ ले जाता। अगर तुम नीलकंदन के साथ ही रहते तो अब तक हमारे पुश्तैनी मंदिर के मुख्य पुजारी बन चुके होते। ओके। लेकिन तुमने तो अलग ही रास्ता चुना है। कम से कम जो चुना है उसे सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे पास क्या है? शोर शराबा, ना देखने को कुछ, ना सुनने को। बस बहुत हुआ। ये तो अज्ञानी है। इस अज्ञानी मूर्ख को क्षमा करना है प्रभु। पेशाब करने के बाद इन्हें फ्लश दबाना भी याद दिलाना। हे प्रभु, हे प्रभु, अच्छा था यार। प्लीज डोंट माइंड। अब तक ये अपने पापा से नहीं मिला यार। फादर से मिलने नहीं किया ये। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये किसी सैलून। रुपेश, मालकिन मैडम है। ओह, ऐसा है क्या? ये ऐसे बोल गए? मैंने कि इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही। ये सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल। श्री गुट्टा, वाओ, सबने अच्छा सबने निकाल लिया। नाइस। मुझे 10 रुपए। श्री गुट्टा, आप ना खुद ही ले श्री गुट्टा। मैंने किस लिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही तो तुम थोड़ा ज्यादा करिए। सबने 10, सबने। ओह माय गॉड। श्री गुट्टा, बोलिए। देख झाड़ू ठीक हालत में है या नहीं? झाड़ू बिल्कुल बढ़िया हालत में है, लेकिन क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इतना लालची मत बन श्री गुट्टा। मैं लालची क्यों ना बनूं? मैं कम बजट वाली पूजाएं इसीलिए करता हूँ कि तुझे भी फायदा मिल जाए। ऐसा क्या? तो फिर आप मेरी जगह नया असिस्टेंट क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, अच्छा सच में? एक मिनट रुको। सच का बासी, वो श्री गुट्टन पूरा का पूरा धोखेबाज है। तुम्हें कोई और असिस्टेंट पता है? ये सब कहने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अरे मुझे पता है। मान भी गए, फूला पहने ही है। वो मैडम ने जो 500 रुपए वो दिए मैं थे- रख रहा हूँ, वो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस है। क्या? ओहो। खुश नहीं हो रुपेश भाई? ठीक है, चलता हूँ, बहुत काम है। पवित्र, हाँ कल सुबह 4:30 बजे निकलना है। अच्छा ठीक है। सुबह 4:30 हाँ, तो दावत कहाँ है चाची? त्रिशूर में। हाँ, तुम्हारी बाइक ठीक हो गई, अच्छी बात हाँ, है। कुछ महीने यही रहूंगा। ठीक है। 70वें जन्मदिन की दावत शानदार थी। देर से आया तो केले के पत्ते पर नहीं खा पाया। अरे सुब्रमण्यम शास्त्री की दावत तो केले के पत्ते पर ही खानी चाहिए। किसी से बात करते हुए नाम के साथ जात दोहराना अजीब नहीं है? हेलो, माँ फोन दीजिए ना। इंदु, तुम्हारे बड़े पापा कैसे हैं? कुल मिलाकर ठीक है, बस पैर की दिक्कत परेशान कर रही है। तुम्हें तौलिया चाहिए क्या? मैं नहा कर आया हूँ। मैं मंदिर के तालाब पर जा रहा हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो। चाची के फोन में क्या है? मैंने अभी अनघा का व्हाट्सएप स्टेटस देखा। मुझे तो नहीं दिख रहा। ब्रेकअप के बाद ब्लॉक कर दिया उसने। शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? मैं उसे परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना। सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद भी कब कौन जीतता है ये जानना जरूरी, और सांप पर पैर मत रखना। क्या हुआ? अब तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? ये सही था। रूपे, कोई ऐसा काम पता है क्या जिससे अगले 2-3 महीनों तक का आराम से गुजारा हो सके? हाँ, मेरे पिताजी के काम में तो कई ऑप्शंस हैं। खाना परोसने का काम करोगे? वो मेरे बस का नहीं है, इतने लोग, इतना शोर। नारियल कद्दूकस करना आता है? सब्जियां काटना? ये कैसे काम है? अगर हाथ में चोट लगी तो गिटार कैसे बजाऊंगा? औरतों वाले काम बता रहा है। तो एक काम करो, मेरे असिस्टेंट बन जाओ। पुजारी का असिस्टेंट नहीं हो पाएगा। तुम और तुम्हारे भाई दीपू ने ठीक से वेदों की पढ़ाई की थी ना। इतने सालों बाद भी मैं तुम्हारे जितना नहीं सीख पाया। फिर भी मैं काम तो चला ही रहा हूँ ना। वो बहुत पहले की बात है। भगवान वाले कॉन्सेप्ट पर मेरा ज्यादा यकीन नहीं रहा। तो क्या तुम्हें यकीन है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे? वो तो किस्मत की बात है।
तो फिर उसी किस्मत को भगवान मान लो ना। क्या ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक हफ्ते से यही चल रहा है। ना कुछ जल रहा है ना धुआं है, लगता है काफी तगड़ा माल है। यहाँ मेरे रहते हुए हिम्मत कैसे हुई? मैं वो पुराना रुपए कैसा नहीं हूँ। माल और क्या? छोड़ दे, फंस जाएगा। ये हर जगह होता है। नाम कितना अजीब सा रूपे। न, तुम लोग कौन हो? हाँ नशा। यहाँ क्या चल रहा है? घर जा, चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। पुलिस बुलाऊं क्या? चले घर जा। कोई कुछ तो बोलो ना यार। तुम लोग हो कौन? ये जीन्स, ये बैग, ये गले में चेन, कल ये बाल और दाढ़ी कटवा लेना। अरे इस कीड़े को यहाँ से भगाओ। डर गया मैं। किस बात से? अरे एक मिनट। अरे नहीं। अरे अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना बच्चा। देवी मैं। बचाओ देवी मैं। भाग गया। भागी तो रहा हूँ। उस बच्चे का निशाना कितना सही है। इंदु मैं आ रहा हूँ। साबुन और तौलिया भी ले आना। तुम भी जाओ। क्या कर रहे हैं? इंट्रो सीन बहुत प्यारा लगा मुझे। मतलब जो पूरी मूवी है वो एकदम फैमिली टाइप्स लग रही है और इंदु का जो कैरेक्टर है वो काफी, मतलब पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका वीजा क्यों कैंसिल हो गया, बट वो चीजें तो आगे जाके क्लियर होंगी। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो उसने अपना वो जनेऊ उतारा है वो सब शायद उसने अपनी माँ की डेथ के बाद किया हो सकता है तब तक उसका विश्वास हो। मुझे अभी फर्स्ट सीन से ऐसा लगा और उसके बाद शायद उसका विश्वास खत्म हो गया हो भगवान के अंदर, क्योंकि अब एक अकेला वही है जो कि घर में ये सब चीजें नहीं मानता, बाकी सारे तो प्रॉपर मतलब पंडित बने हुए हैं। लेट्स सी बाकी आगे की मूवी कैसी होगी। ये सीन तो बड़ा प्यारा था। हमें इंदु का कैरेक्टर काफी मजेदार लग रहा है। मतलब वो बड़ा ना फनी टाइप का कैरेक्टर हमें ऐसा लगा, और आई थिंक वो हर चीज को ना बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है। उसे अगर जो चीज पसंद है सिर्फ वो करने में उसे मजा आती है, और जब उसका वीजा नहीं आया ना तो वो हमें भी बुरी लगी। पर आई थिंक इंदु ने इतना ज्यादा उसे कोई सीरियसली नहीं लिया कि अब वो, हमें लगा शायद वो आई थिंक थोड़े टाइम के लिए रोएगा या कुछ उस चीज को बहुत बुरा मनाएगा, बट उसने फटाफट तुरंत जो है वो अपने गाँव आ गया। और यहाँ पर अब ये क्या धमाल मचाने वाला है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।